दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनारस में घूमने वाले 12 प्रमुख स्थानों के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर सांस्कृतिक, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख स्थान है। इस शहर की उत्पत्ति उस समय हुई लगभग 25,000 वर्ष पहले, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने की जगह चुना था। उसके बाद आर्यों ने शहर में आकर निवास किया और यहाँ पर रेशम, मलमल, हाथी के दांत और इत्र आदि चीज़ों का व्यापार शुरू किया। बता दें कि अफ़गान आक्रमण और मुस्लिम शासन के दौरान इस शहर को अपने विनाशकारी दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें कई मंदिर का विनाश हुआ था। लेकिन मुग़ल सम्राट अकबर के शासन में इस जगह को अपना गौरव वापस मिला। पहले नंबर पे है दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट यहाँ एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसने उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थल के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है, जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी की इस आरती को देखना अपने आप में एक बहुत ही खास अनुभव है, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। जब भी आप बनारस की यात्रा करने आएँ तो दशाश्वमेध घाट जरूर आएँ। दूसरे नंबर पे आता है अस्सी घाट। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अस्सी घाट एक ऐसी पवित्र जगह है, जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि अस्सी घाट और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो काशी का प्राचीनता को दर्शाता है। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से अस्सी घाट की सैर जरूर करनी चाहिए। इस घाट की आरती का आकर्षक नज़ारा वाराणसी शहर को देशों की सबसे खूबसूरत जगह बनाता है। तीसरे नंबर पे आता है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया था। बताया जाता है कि यह स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधि बोली और हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीनों में कठपुतलियों का एक विशिष्ट प्रदर्शन होता है, जो रामायण से संबंधित हैं। अगर आप एक मज़ेदार अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं तो सावन के महीने में यहाँ यात्रा जरूर करें। चौथे नंबर पे आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।
वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोज़ाना लगभग 3000 भक्त आते हैं। विशेष मौके पर यह बढ़कर 10,000 से 1 लाख के करीब पहुंच जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर इस वजह से बेहद प्रसिद्ध है क्योंकि यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र ग्रंथों में उल्लेख करता है। 5वें नंबर पे आता है दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था, जिसको गेरू से लाल रंग में रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुई थी। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आएँ तो इस मंदिर का अद्भुत दर्शन जरूर करें। 6वें नंबर पे आता है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। इस घाट को देखने जाना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और चौंकाने वाला अनुभव होगा। 7वें नंबर पे है रामनगर का किला और संग्रहालय। तुलसी घाट के सामने स्थित एक ढहता हुआ खंडर है। इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला के करवाया था। भले ही राजाओं की प्रणाली को इस जगह पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में महाराजा पीलू भीरू सिंह इस किले में रहते हैं। इस किले में एक संग्रहालय है जो पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी का दांत, वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी के लिए जाना जाता है। 8वें नंबर पे आता है चुनार का किला। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है, जो वाराणसी शहर से लगभग 23 किलोमीटर दूर पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चुनार किले का सबसे पहला इतिहास 16वीं शताब्दी का है। इसका मुगल बादशाह बाबर की चौकी से पता चलता है। उनके कुछ सैनिक की कब्र आज भी इस जगह पर मौजूद है। बताया जाता है कि यह किला दिव्य रूप से धन्य है। अगर आप वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम समय में इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। 9वें नंबर पे आता है वाराणसी में स्थित सारनाथ मंदिर। वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में से यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाट और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ को लोकप्रियता दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक सपूत, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, चीनी 10वें नंबर पर आता है अलमागीर मस्जिद। 17वीं शताब्दी में निर्मित अलमागीर मस्जिद वाराणसी में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। मस्जिद के रूप में खड़ी यह संरचना औरंगजेब द्वारा पंचगंगा घाट पर हावी लुभावनी विधियों का प्रमाण है। बता दें कि गैर मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 11वें नंबर पे आता है गोदवलिया मार्केट। शॉपिंग जंक्शन गोदवलिया मार्केट यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बाज़ार है, जो वाराणसी में घूमी जाने वाली जगहों में शामिल है। अगर आप वाराणसी में इस मार्केट में जाते हैं तो आप यहाँ पर दैनिक ज़रूरत के से लेकर कांच की चूड़ियाँ और ट्रीटेक भी खरीद सकते हैं। 12वें नंबर पे है बनारस सिल्क एम्पोरियम।
अगर आप वाराणसी घूमने के लिए आए हैं और यहाँ की प्रसिद्ध वाराणसी साड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बनारस में सिल्क एम्पोरियम वाराणसी में एक प्रमुख निर्माता और थोक व्यापारी हैं जो पारंपरिक रेशमी साड़ियों, स्टोल, बेड कवर के निर्यातक हैं। यह व्यापारी उचित मूल्य की और अच्छी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। छावनी रोड पर स्थित इस जगह पर आप बनारस में रेशम की साड़ियाँ या अन्य कपड़ों चीज़ों को खरीदने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि वाराणसी जाने के लिए अच्छा समय क्या है, तो बता दें कि अगर आप वाराणसी की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक के महीने में आएँ। इन महीनों में वहाँ का मौसम यात्रा के लिए अनुकूल होता है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित भी करता है। अगर आप हवाई जहाज़ से बनारस की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से वाराणसी के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। वाराणसी शहर में खुद का हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत के अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप रेल यात्रा भी कर सकते हैं। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से रेल के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, भोपाल और भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप इस पर्यटक शहर का भ्रमण करने के लिए टैक्सी या कैब किराया पर ले सकते हैं। आप बस यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप वाराणसी को जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस शहर के लिए आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से बसें आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो बनारस के ऊपर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और आप इनमें से कौन से जगह घूमने जाएंगे वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।